हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? पूर्ण से हम उत्पन्न हुए हैं, पूर्णता की ओर हमें जाना है और केवल पूर्णता ही हमें सच्ची तृप्ति प्रदान करेगी। यह विचार उपनिषदों और वेदांत की उस शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि सृष्टि पूर्ण से ही उत्पन्न होती है और अंततः उसी पूर्ण में जाकर विलीन हो जाती है और संतोष प्राप्त करती है। दोस्तों, हमें अपने आत्म जागरण की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा सच्चा लक्ष्य और सच्चा उद्धार वही करेगा। यह बात केवल वही समझ सकता है जो खुद को उच्च मूल्यों को समर्पित कर चुका है और उसको समझने की क्षमता रखता हो। जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में रहते हुए भी अपने स्वयं के लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलता और सर्वोपरि रखता है, वास्तव में वही इंसान इस जीवन के सच्चे मूल को जान पाता है। कहते हैं ना, स्वयं की जागृति ही मार्ग है, स्वयं का उद्धार उसी में निहित। जो हर परिस्थिति में लक्ष्य को ऊंचा रखे, वही जीवन का सच्चा मूल्य जान सके। यह भाव वेदांत और उपनिषदों से की उस शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य है और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधता है, वही जीवन की गहराई और सच्चे मूल्य को समझ पाता है। ऐसा नहीं कि हमें विकसित नहीं होना है, हमें विकसित होना है, परंतु अपनी आत्मा की गहराई में। जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है, वह कभी भी गलत मान्यताओं के लिए अपने आप को दूषित विचारों को समर्पित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की जागृति के लिए सदैव तत्पर रहता है और दूसरों के भी जीवन में प्रकाश पहुंचाने का कार्य करता है। विकास हो आत्मा की गहराई में, सत्य का बोध हो चेतना की परछाई में। जो न दूषित विचारों को अपनाए, वह जीवन का प्रकाश जग में फैलाए। दोस्तों, यह भाव वास्तव में आत्म जागरण, आत्म विकास की ओर संकेत करता है, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। आपको पता है, जब हम अपने भीतर से परिपूर्ण नहीं होते, तब तक जगत का कोई भी प्रयोजन हमें सच्ची सार्थकता नहीं दे सकता। यही आत्मा का सिद्धांत है। जो इसकी पूर्ति कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी सफलता की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने भीतरी केंद्र से संचालित होना ही वास्तविक सफलता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के केंद्र से संचालित होता है, तो वह बाहरी उपलब्धियों को स्वतः अर्थपूर्ण हो जाती है। सच्चे मायनों में जीवन का लक्ष्य आत्म उन्नति ही है। इसके लिए केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है। आत्मा को प्राप्त करना और परमात्मा में विलीन होना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हमें जो कुछ भी चाहिए, वह जगत से नहीं, स्वयं से ही चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर से पूर्ण हो जाता है, तभी वह सच्ची तृप्ति प्राप्त करता है। यदि ऐसा ना हो, तो वह हमेशा अपूर्ण और असंतोष से भरा रहता है। अपूर्णता मिट जाए तो जीवन स्वर में अपनी आशावादिता का परिचय देने लगता है। उसे हर प्रकार से अपने को उन्नत करने एवं अपनी महान संपदा को ईश्वर के कार्य में लगाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वह व्यक्ति अपनी सत्ता को भूलकर परम कल्याणकारी मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बचाने को कुछ नहीं रहा। प्रेम उस अमरता के स्रोत से इतना हो गया कि शेष कुछ भी अपने ध्येय प्राप्ति से वंचित नहीं रह सकता। इसे ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति, विषय एवं अंतरात्मा की गहन पुकार का चरितार्थ होना कहेंगे। स्वयं को जानने से इस जगत से संबंध विच्छेद बिल्कुल भी नहीं होता, वरन यह तो स्वयं के मूल्य को पहचान, अपनी सत्ता को ईश्वर को समर्पित करना है, अर्थात पूर्णता प्राप्ति के बाद अपना अस्तित्व क्षुद्र अहंकार की पूर्ति में नहीं, अपितु महानता के रसगान एवं अपनी केंद्रीय धरोहर के संरक्षण में बिताना चाहिए, जो आत्मा को उज्जवल पथ की ओर गतिशील करने में समान है। तो दोस्तों,
आप अपनी आत्म जागृति की ओर है या अभी भी आपको उस ओर अग्रसर होना